नमस्ते बच्चों। आई जे पी एन आयुषी शुक्ला, जगती विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथोलॉजी। Okay, so today our topic is software testing. Software testing can be stated as the process of verifying and validating that the software or application is bug free. सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें हम ये देखते हैं कि जो सॉफ्टवेयर आपने डिज़ाइन किया है वो बग फ्री है, meets the technical requirements as guided by its design and development, and meets the user requirements effectively and efficiently with handling all the expectational and boundary cases. वो बग फ्री होना चाहिए और जितनी भी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स उसमें थी, जिस वजह से सॉफ्टवेयर बनाया गया है वो सारी उसको फुलफिल कर रही हैं, और उसका जो डेवलपमेंट है वो रिक्वायरमेंट को देखते हुए किया गया है या नहीं किया गया है। ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का मेन पर्पस होता है। इस जो भी आपका सॉफ्टवेयर डिज़ाइन हुआ है उसमें कोई भी मिस्टेक ना हो, वो बग फ्री हो, और जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स थी वो उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे और हैंडलिंग में ईजी हो। The process of software testing aims not only at finding faults in the existing software but also at finding measures to improve the software in terms of efficiency, accuracy and usability. अब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप उसमें सिर्फ जो गलतियां हैं उन्हें ढूंढें, बल्कि इसका मतलब ये भी होता है कि आप उस टेस्टिंग के दौरान उसकी एफिशिएंसी, एक्यूरेसी और यूजेबिलिटी को बढ़ाएं, उसको इम्प्रूव करें, उस सॉफ्टवेयर को इम्प्रूव कर सकें। मेन इसका ये भी पर्पस होता है। इट मेनली एम्स दैट मेजरिंग स्पेसिफिकेशन फंक्शनली एंड परफॉर्मेंस ऑफ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और एप्लीकेशन। तो ये सीधा सीधा फोकस किस पे करता है? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से हम जो भी सॉफ्टवेयर हमने डिज़ाइन किया है या जो भी प्रोग्राम या जो भी एप्लीकेशन हमने बनाई है उसके फंक्शंस को और उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अब डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होती हैं, तो यहाँ पे हमने दो टाइप के सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मैनुअल टेस्टिंग की। सो मैनुअल टेस्टिंग इंक्लूड्स टेस्टिंग ऑफ अ सॉफ्टवेयर मैनुअली, मतलब इसमें आपका कोई भी स्क्रिप्ट नहीं होती है, कोई भी टूल नहीं होता है। सिंपल सा जब आपका सॉफ्टवेयर डिज़ाइन होता है और हम उसको रन करते हैं तो उसमें अगर कोई बग आता है तो मैनुअल टेस्टिंग में सिंपल सा हम जो भी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं उसमें कोई भी टूल्स या स्क्रिप्ट का यूज़ किए बिना ही उसकी जो एरर्स होती हैं या उसमें जो भी मिस्टेक्स होती हैं उनको फाइंड आउट करते हैं। मतलब ये जो टेस्टिंग करता है ये मैनुअली टेस्टिंग करता है किसी भी सॉफ्टवेयर की। यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, इससे हम इसको समझेंगे। सबसे पहले इसमें रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस होती है, लाइक आपके सॉफ्टवेयर को जिस पर्पज से बनाया गया है वो सारी रिक्वायरमेंट्स के बारे में उसमें देखा जाएगा। देन टेस्ट प्लान क्रिएशन होता है, देन टेस्ट केस क्रिएशन होता है, उसके बाद टेस्ट केस एग्जीक्यूशन होता है, देन डिफेक्ट लॉगिंग होता है और फिर उस डिफेक्ट को फिक्स किया जाता है। तो ये सिंपल सी स्टेप्स में मैनुअल टेस्टिंग होती है। इसमें पहले से कोई भी स्क्रिप्ट या प्लानिंग नहीं होती, ना ही कोई अलग से टूल यूज़ किया जाता है सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के लिए। In this type, the tester takes over the role of an end user and tests the software to identify any unexpected behavior or bug. There are different stages for manual testing, such as unit testing, integration testing, system testing, and user expectation testing. अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टेस्टिंग की, दैट इज ऑटोमेशन टेस्टिंग। तो ऑटोमेशन टेस्टिंग आज के समय में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और मेनली यही यूज़ होती है। इसमें कोई भी सॉफ्टवेयर में बग्स देखने के लिए या उसको इम्प्रूव करने के लिए जो टेस्टिंग की जाती है वो एक टूल या किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के थ्रू की जाती है, और ये मैनुअल टेस्टिंग से ज़्यादा इफेक्टिव होता है। दैट वर परफॉर्म मैनुअली क्विकली और रैपिडली। ये कंटिन्यूस में जो आपके सॉफ्टवेयर डिज़ाइन हो रहे हैं या जो प्रोग्राम्स बनते जा रहे हैं उनको कंटिन्यूस में रैपिडली टेस्ट करता जाता है, और अगर उसमें कोई भी बग आता है तो उसको इमीडिएटली बता देता है और उसको सॉल्व भी कर देता है। तो ऑटोमेशन टेस्टिंग आज के समय में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है बिकॉज इट इंक्रीजेज द टेस्ट कवरेज, इम्प्रूव्स एक्यूरेसी एंड सेव्स टाइम एंड मनी इन कंपैरिजन टू मैनुअल टेस्टिंग। यहाँ पे मैंने आपको ऑटोमेशन टेस्टिंग का भी डायग्राम दिया हुआ है, ध्यान से हम इसको देखेंगे। टेस्ट ऑटोमेशन, feasibility analysis, appropriate tool selection, then evaluate the suitable framework, build the proof of concept,
develop automation framework, develop test script, execute and analysis. ये software testing. So that is the two type of software testing here. If you have any query, then comment in comment box. Thank you.